सभी का स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। बिना किसी देरी के चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे प्राचीन ब्रह्मांडीय युद्ध को डिकोड करने वाले हैं जहां सृष्टि का पूरा संतुलन एक अजेय राक्षसी ताकत ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। जरा सोचिए, दैवीय व्यवस्था और विनाशकारी अराजकता के बीच की एक ऐसी भयंकर टक्कर जिसने ब्रह्मांड की नींव तक हिला के रख दी थी। और हमारी कहानी शुरू होती है एकदम उस चरम बिंदु से जब सब कुछ बस बिखर ही रहा था। हम हैं राजा दशरथ के दरबार में और महर्षि विश्वामित्र एक ऐसी घोषणा करते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। उनका कहना है कि दुनिया की दैवीय व्यवस्था राक्षसों के आगे घुटने टेक चुकी है, धर्म का पतन हो रहा है और सबसे डरावनी बात, देवताओं की तरफ से भी कोई मदद नहीं आ रही। हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। सृष्टि और प्रथम पतन। अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड इतनी भयानक अराजकता में गिरा कैसे। इसे समझने के लिए हमें समय की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। ये वो दौर था जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने आदिम जल की रक्षा के लिए पहले संरक्षकों को बनाया था। और सच कहूं तो व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच की वो पहली दरार यहीं से शुरू हुई थी। ब्रह्मांड का पहला वैचारिक बंटवारा कैसे हुआ, ये वाकई हैरान करने वाला है। यक्षों ने श्रद्धा और नियम का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि वे इसकी पूजा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ राक्षसों ने कहा कि वे इसकी रक्षा करेंगे। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन रक्षा करने की यही जिद धीरे धीरे अधिकार, ताकत और विनाश के एक ऐसे अंधेरे कुएं में बदल गई जिसने ब्रह्मांड में असली अराजकता को जन्म दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? राक्षसों का इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं था। शुरुआत में तो वे खूब फले फूले और विश्वकर्मा की बनाई सोने की नगरी लंका में राज किया। लेकिन फिर शुरू हुआ उनका भयानक पतन और वे सीधे इंसानों का शिकार करने लगे। ये क्रूरता इतनी बढ़ गई कि भगवान नारायण को कड़ा कदम उठाना पड़ा और उन्होंने राक्षसों को उठाकर सीधा समुद्र के नीचे पाताल लोक में फेंक दिया। राक्षस का जन्म। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब राक्षस पाताल के घुप अंधेरे में सड़ रहे थे और देवताओं की संपत्ति से जल भुन रहे थे, तब एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई जिसने ब्रह्मांडीय अराजकता के सबसे बड़े चेहरे को जन्म दिया। और वो चेहरा था परम विनाशक रावण। रावण अपने जन्म के पहले ही सेकंड से तबाही का एक जीता जागता प्रतीक था। 10 भयानक सिर, 20 भुजाएं और रंग कोयले से भी ज्यादा काला। ग्रंथों में यहां तक लिखा है कि उसके पैदा होते ही दुनिया का हर कुत्ता डर के मारे भौंकने लगा और पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगा। पूरी प्राकृतिक दुनिया में एक अकल्पनीय दहशत फैल गई थी। सच में एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था वो। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि कैसे देवताओं के ही वरदान देने के नियमों को उनके खिलाफ एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि उसे कोई देवता, दानव, आत्मा या नाग मार ही न सके। बस इसने ब्रह्मांड के सारे नियम कानून पलट के रख दिए और रावण को लगभग अमर बना दिया। वहीं उसके भाइयों विभीषण और कुंभकर्ण को जो वरदान मिले, उन्होंने भी आने वाले महायुद्ध की पूरी बिसात बिछा दी। ब्रह्मांड पर अराजकता। इस परम अजयता की ढाल के साथ रावण ने ताकत के जोर पर अपनी लंका वापस छीन ली और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड की हर दिव्य संरचना को एक एक करके नेस्त नाबूद करने का एक खौफनाक अभियान। ये कोई मामूली बगावत नहीं थी, ये पूरी की पूरी सृष्टि की व्यवस्था का तख्ता पलट था। समझने वाली बात यह है कि रावण सिर्फ धरती के शहरों तक नहीं रुका, उसने सबसे पहले वासुकी और नागों के पाताल लोक को रौंद डाला। उसके बाद उसने सीधे मृत्यु के देवता यमराज को चुनौती दे डाली और उन्हें भी हरा दिया। और अंत में उसने वो किया जो असंभव माना जाता था, स्वर्ग के अभेद्य दरवाजे तोड़कर देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर दिया। उसने ब्रह्मांड के हर एक आयाम को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। रावण का घमंड किस हद तक पहुंच चुका था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जब नर्क के दरवाजे पर उसका सामना साक्षात काल यानी समय से हुआ, तो भी उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई। काल ने चेतावनी दी कि राक्षस राज, यहां एक कुत्ते की तरह प्रवेश मत करो। लेकिन रावण कहां रुकने वाला था। उसने मृत्यु और समय दोनों पर अपना बेखौफ अधिकार जताने की कोशिश की। और ये ब्रह्मांडीय तख्ता पलट तब अपने सबसे खौफनाक चरम पर पहुंचता है जब रावण का बेटा दैवीय पदानुक्रम की धज्जियां उड़ा देता है। मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र को माया के जाल में फंसाया और सीधे एक अंधेरी कोठरी में फेंक दिया।
इसी असंभव सी जीत के बाद उसे इंद्रजीत यानी इंद्र को जीतने वाले का वो अजेय खिताब मिला। अब स्वर्ग हार चुका था, मृत्यु कैद हो चुकी थी और इसी के साथ ब्रह्मांड में धर्म पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। धर्म यानी वो दैवीय नियम और ब्रह्मांडीय संतुलन जो अराजकता के हावी होते ही खत्म हो जाता है। अब पूरा का पूरा ब्रह्मांड राक्षसों की क्रूर सेनाओं के सामने पूरी तरह से रक्षाहीन और लाचार पड़ा था। एक रक्षक की पुकार और ये भयानक सच्चाई हमें वापस खींच लाती है उसी वर्तमान पल में, राजा दशरथ के उसी दरबार में जहां से हमने चर्चा शुरू की थी। स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी तीनों लोकों के पतन का ये पूरा भयानक मंजर अब हमें समझाता है कि महर्षि विश्वामित्र एक तारणहार की तलाश में इतने हताश और बेताब क्यों थे। यहाँ जो विडंबना है ना, वो वाकई कमाल की है। जब रावण अपने अमर होने का वरदान मांग रहा था तो उसने इंसानों को बस तिनके के बराबर समझा था। नारद मुनि के शब्दों में कहें तो रावण की नज़र में मनुष्य पूरी तरह से कमजोर और बेकार थे। उसने कभी इंसानों से सुरक्षा नहीं मांगी और पता है, उसका यही घमंड अब पूरे ब्रह्मांड के बचने का इकलौता और आखिरी रास्ता बन गया था। लेकिन इस रास्ते की कीमत कोई छोटी मोटी नहीं थी। 60,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं, एक बहुत बड़े बलिदान का प्रतीक है। राजा दशरथ ने एक बेटे के लिए 60,000 सालों तक एक दर्दनाक इंतजार किया था और अब उनसे कहा जा रहा था कि उसी अनमोल बेटे को एक ऐसे ब्रह्मांडीय आतंक से लड़ने के लिए सौंप दें जिसे कोई भगवान या दानव तक नहीं मार सकता। और यहीं पर स्थिति की सबसे बड़ी नाजुकता सामने आती है। नरक और स्वर्ग को रौंदने वाले उस खौफनाक अमर सम्राट के सामने ब्रह्मांड की आखिरी ढाल कौन था? राम, जो उस समय केवल 16 साल के एक युवा नश्वर लड़के थे। मतलब ये एक ऐसी टक्कर थी जो किसी भी तर्क या उम्मीद से बिल्कुल परे थी। तो इस महाकाव्य जैसे संघर्ष की गहराई में जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर सारे देवता, साक्षात मृत्यु और खूंखार दानव रावण को रोकने में नाकाम रहे, तो क्या दैवीय व्यवस्था का भविष्य सच में तिनके से बने एक 16 साल के इंसान पर टिका हो सकता है? क्या अराजकता के इस भयानक अंधकार को चीरकर ब्रह्मांडीय संतुलन वापस लौट पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक बेहद रहस्यमयी और रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा।